एक दिन महाराज हरिश्चंद्र ने गागर को भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो गागर उठा करके सर पर रख सके। तब तक रानी तारा का आना हुआ। हरिश्चंद्र देख के बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब तो मेरी गागर उठ जाएगी। तारा से कहा, तारा तनिक सहारा लगा दो, गागर उठवा दो। तारा कहने लगी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? गागर? सोच समझ के बोलो महाराज, गागर उठाना तो बहुत दूर, गागर छू भी नहीं सकती। क्यों? मैं जो हूं वो ब्राह्मण की नौकरानी हूं। आपके हाथ में जो ये घड़ा है ना, ये मेहतर का है। गागर को अगर टच किया, गागर को यदि छुआ तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, वारे तारा, अयोध्या से निकले तब साथ थी, अयोध्या से निकले तब साथ थी, काशी में आए तब साथ थी। ब्राह्मण देव ने क्या खरीद लिया, तुम तो ब्राह्मण के गुण गाने लगे। क्या गागर उठवा दो? तारा कहने लगी, नहीं महाराज। हरिश्चंद्र बोले, तुम मेरी पत्नी हो? तारा बोली, हाँ मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरे पति हैं। पत्नी होने के नाते एक उपाय जरूर बताऊंगी। क्या? आप गहरे जल में घुस जाओ, गहरे जल में घुस जाओ, गागर को भर लो। कुछ सहारा पानी का लगेगा, कुछ सहारा खुद लगाना, गागर उठ जाएगी। हरिश्चंद्र तारा के चेहरे को देख रहे। क्या ये वही तारा है जिसने सुख दुख में रहने की कसमें खाई थी? भैया तारा तो चली गई। हरिश्चंद्र ने गागर को भरा, बल करके घड़ा तो उठा लिया, लेकिन याद रखना बड़े भैया, राजा 4 कदम चला, पैर में ठोकर लगी, गागर फूट गई। खाली हाथ घर पहुंचा, मैत्रानी ने देखा तो आग बबूला हो गई। जवाब दिया, ओए कहां जा रहे हो, मुंह उठाए, गागर कहां है? राजा कहने लगा, वो गागर तो, हाँ हाँ कहां है गागर? गागर तो फूट गई। बोले फूट गई? गागर फूट गई तो तुम क्यों नहीं फूटे? अरे घड़ा क्या तुम्हारे बाप बनाते? इतने घड़े फोड़ोगे कहां से लाओगे? इतना कमाते नहीं, जितना खा जाते ऊपर से नुकसान भी करते हो। वही राजा जिसके इशारे पर हजारों नौकर नाचा करते थे, मैत्रानी गालियां दे रही है राजा को। समय बड़ा बलवान है, याद रखना। इंसान की औकात क्या है? समय ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। जब भगवान श्री राम का बुरा वक्त आया तो एक तरफ पिता का मरण, दूसरी तरफ सीता का हरण, चौथी तरफ भैया लक्ष्मण की शक्ति लग गई। राम जी से बदकिस्मत ज्यादा कोई हो नहीं सकता, जिसने अपने पिता का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाया। जब समय ने भगवान को नहीं छोड़ा तो आदमी की औकात क्या है? समय बड़ा बलवान है। राजा से बने गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। मैत्रानी ने 1000 गालियां दी, राजा सर को नीचे की गाली सुन रहा है। मैतर आ गया, बोला क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही हो? जवाब दिया, आज फिर घड़ा फोड़ दिया। मैतर कहने लगा, आज से कलेशी खत्म करता हूं। एक लाठी दी और एक कम्बल दिया, बोलो आज से तुम मरघट की रखवारी करोगे। आज से खत्म करो ये पानी वानी झाड़ू वाड़ू लगाना, आज से तुम मरघट के राजा हो, मरघट की रखवारी करो। अच्छा भैया, सोचने की बात है, जिसे हम मरघट कहते हैं वो हकीकत में मरघट होता है या नहीं होता है? मरघट उसे कहते हैं जहां व्यक्ति प्राण त्यागता है, जहां व्यक्ति मरता है, उसे ही तो कहते हैं मरघट। सोचा जाए तो हर घर मरघट है।
क्योंकि ऐसा एक भी घर नहीं होगा जिसमें किसी न किसी के प्राण न निकले होंगे। हमारे दादा खत्म हुए होंगे तो हमारे घर में ही हुए होंगे ना। हर घर मरघट है। जहां व्यक्ति की चिता को आगे दी जाती है वो जरघट है। मरघट तो हर घर है। शमशान क्या है? जहां राजा भिखारी सब समान हो जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। वहां अमीरी गरीबी नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कोई अमीर आदमी हो तो वो सोने की पार्टी पर जाए मरघट में, ऐसा कुछ नहीं है। जाना ठठरी पर ही है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। एक भजन लिखा था, विद्वान कहते हैं, कहा रे पंथ को सुअ